हेलो स्टूडेंट्स मैं आज अपने इस वीडियो में आप लोगों से स्वर संधि के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को संधि के तीनों भेद बताई थी, जिसमें पहला भेद आता है स्वर संधि। हालांकि मैं पहले बता चुकी हूँ स्वर संधि क्या है, फिर भी मैं एक बार शुरू करने से पहले बता दूं कि स्वर संधि क्या है। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वर आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं या विकार या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, तब उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो वर्णों के मिलन होने से विकार उत्पन्न होता है, और उसी विकार को, लेकिन वर्ण कौन होने हैं? स्वर वर्ण होने हैं। दोनों वर्ण स्वर के ही होंगे, दोनों वर्ण ही स्वर होंगे। जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जो नया रूप बनता है वो स्वर संधि कहलाता है। जैसे विद्यार्थी में आप देख सकते हैं कि विद्या का अंत वाला वर्ण है आ, जिसके साथ अर्थी का पहला वर्ण अ, दोनों के मिलन होने से आ विकार उत्पन्न होता है और उसके कारण नया शब्द विद्यार्थी बनता है। तो चूंकि यहाँ पर दोनों शब्दों के पहले वाले शब्द से आ वर्ण और दूसरे वाले शब्द से अवर्ण, आ और अ दोनों ही स्वर वर्ण हैं। इन दोनों स्वर वर्णों के मिलन से आ विकार उत्पन्न होता है। आ विकार उत्पन्न होता है, ये आ संधि है। तो स्वर संधि, ये फिर स्वर संधि वे मतलब विद्यार्थी में जो नया शब्द बना विद्यार्थी, वहां पर दो स्वर वर्णों के मिलन होने से आ विकार उत्पन्न हुआ और विद्यार्थी शब्द बना, मतलब विद्यार्थी में आ विकार है या आ संधि है। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला भेद है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। मतलब हर बार स्वरों का ही मिलन होगा, लेकिन स्वरों के मिलन होने पर भी इसके अलग अलग 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला हुआ दीर्घ संधि, गुण संधि, तीसरा हुआ वृद्धि संधि, चौथा हुआ यन संधि, पांचवा हुआ अयादि संधि। चूंकि स्वर संधि बहुत बड़ा अध्याय है, संधि में स्वर संधि में बहुत अधिक भेद है। स्वर संधि के 3 भेद, स्वर संधि के खुद 5 भेद। तो दीर्घ संधि को ही आज हम उसका थोड़ा अंश कर पाएंगे। दीर्घ संधि हम देखते हैं। फिर दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि जब हर्षों या दीर्घ अ, ई, उ से आगे क्रमशः हर्षों या दीर्घ अ, छोटी ई, छोटा उ आए तो दोनों के मेल से दीर्घ आ, बड़ी ई, उ बनता है। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? दीर्घ संधि का अर्थ क्या हुआ? दीर्घ माने ऐसे बड़ा होता है। जब हर्षों या दीर्घ अ, ई, उ, हर्षों का मतलब छोटा होता है, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। जब छोटे वाले या बड़े वाले अ, छोटा अ माने तो अ होता है, छोटा ई माने ई होता है, छोटा उ माने सिर्फ उ होता है। लेकिन दीर्घ अ का मतलब होता है आ, दीर्घ ई का मतलब होता है बड़ी ई, दीर्घ उ का मतलब होता है बड़ा उ। तो यहाँ पे क्या परिभाषा है? जब हर्षों या दीर्घ अ, छोटी ई, छोटा उ से आगे क्रमशः हर्षों या दीर्घ अ, छोटी ई, छोटा उ आए तो दोनों के मेल से दीर्घ आ बनेगा, दीर्घ बड़ी बनेगा, और दीर्घ उ माने दीर्घ आ, दीर्घ उ और दीर्घ ई बनता है। तब दीर्घ संधि कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब अगर अ के आगे अ लगे, अ के आगे आ लगे तो आ बनेगा।
फिर से एक बार सुन लीजिए, जब हर्षो या दीर्घ अ ई उ से आगे क्रमशः माने होता है रेस्पेक्टिवली बारी बारी से, जब हर्षो या दीर्घ हम एक एक को लेकर चलते हैं कि जब हर्षो या दीर्घ अ के आगे क्रमशः हर्षो या दीर्घ अ आए तो दोनों के मेल से दीर्घ आ बनेगा। मतलब अगर हम अ के आगे अ लगाएंगे तो उनके मेल से आ बनेगा। अ के आगे अ लगाने का मतलब है हर्षो अ लग गया, तो अ के आगे एक बार हर्षो अ लगा तो आ बनेगा। अ के आगे अगर हम हर्षो न लगाकर अगर दीर्घ लगाएं तो भी आ बनेगा। फिर वैसे ही छोटी ई, ठीक है, हर्षो ई के आगे अगर छोटी ई आया तो बड़ी ई बनेगा। हर्षो ई के आगे दीर्घ ई माने बड़ी ई आया तो भी बड़ी ई बनेगा। हर्षो उ के आगे अगर हम हर्षो उ लगाएंगे तो बड़ा उ बनेगा, और हर्षो उ के आगे अगर हम बड़ा उ माने दीर्घ उ माने बड़ा उ लगाएंगे तो भी बड़ा उ बनेगा। दीर्घ आ दीर्घ ई दीर्घ उ मतलब दो छोटे दो अ से आ बनेगा। अ के साथ दीर्घ आ मतलब आ का मिलन होता है तो भी आ बनेगा। आ के साथ बारी बारी से बोला गया है, मतलब हर्षो या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों के मेल से दीर्घ आ। ठीक है, जब हर्षो या दीर्घ अ ई उ से आगे क्रमशः हर्षो या क्रमशः का अर्थ होता है बारी बारी से। अगर छोटे वाले अ हर्षो माने छोटा वाला छोटे वाले अ के साथ अगर एक बार हर्षो अ और दीर्घ अ का मिलन होता है तो आ बनेगा। अब आया बड़ा का बाड़ी, और अगर दीर्घ अ के आगे माने आ से के आगे अगर हर्षो या दीर्घ दोनों लगा मतलब एक एक का चार बार हम आ को देखेंगे, 4 बार हम बड़ी को देखेंगे, 4 बार हम ऊ को देखेंगे। उदाहरण में ये ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। फिर से मैं बता रही हूं कि कहने का अर्थ है दीर्घ संधि, किन किन समय दीर्घ संधि, किन किन अवसरों पर दीर्घ संधि होगा। देखिए फिर से, जब हर्षो या दीर्घ अ ई उ से आगे क्रमशः हर्षो या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों के मेल से दीर्घ आ, दीर्घ बड़ी ई और दीर्घ छोटा उ बनता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। कहने का अर्थ है हर्षो अ के साथ अगर अ लगा और अ लगा, ठीक है, हर्षो अ के साथ अगर अ का मिलन हुआ या फिर हर्षो अ के साथ अगर दीर्घ अ का मिलन हुआ माने आ का मिलन हुआ तो आ बनेगा। अब आया इसकी बारी, या फिर हर्षो या फिर दीर्घ अ माने आ के साथ हर्षो अ का मिलन हुआ तो आ बनेगा, या फिर दीर्घ अ के साथ किसका दीर्घ अ का मिलन हुआ माने आ और आ का मिलन हुआ तो भी आ बनेगा। वैसे ही छोटी के साथ भी है, अगर हर्षो ई के साथ हर्षो ई का मिलन हुआ तो बड़ी ई बनेगा। हर्षो ई के साथ अगर दीर्घ ई का मिलन माने बड़ी ई का मिलन हुआ तो भी बड़ी ई बनेगा, और दीर्घ ई के साथ माने बड़ी ई के साथ अगर हर्षो ई का मिलन हुआ तो भी बड़ी ई बनेगा, और दीर्घ ई माने बड़ी ई के साथ दीर्घ ई माने बड़ी ई का मिलन हुआ तो भी बड़ी ई बनेगा। मतलब हर के हम दीर्घ में हम 4 देखेंगे। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। हम उदाहरण में आते हैं, जैसे मतलब अ जोड़ अ बनेगा आ, ठीक है, क्योंकि परिभाषा में बताया गया है कि हर्षो अ या दीर्घ अ के साथ क्रमशः हर्षो अ या दीर्घ अ, मतलब छोटे वाले के साथ अगर छोटा जुड़ा, छोटे वाले के साथ अगर बड़ा जुड़ा, दीर्घ बड़ा, बड़े वाले के साथ छोटा जुड़ा और बड़े वाले के साथ बड़ा जुड़ा। क्रमशः का अर्थ होता है बारी बारी रेस्पेक्टिवली, तो बार बारी आ बनता है। जैसे अधिक जोड़ अंश, अधिकांश, अधिक में आप देख सकते हैं अंत वाला वर्ण है अ, अंश का पहला वर्ण है अ, दोनों अ के जुड़ने से आ विकार उत्पन्न होता है और इस कारण अधिकांश नया शब्द बना। आप देख सकते हैं जब भी अवर्ण और अवर्ण का मिलन होगा तो आ विकार उत्पन्न होगा, मतलब आ तो संधि ही है, तो आ संधि के कारण नया शब्द अधिकांश बना। अब हम दूसरे उदाहरण में आते हैं। ये अ और अ के मिलन से आ था, अब अ और आ के मिलन से भी आ बनेगा। जैसे धर्म जोर आत्मा, धर्मात्मा, धर्म में भी अंत वाला वर्ण है अ, आत्मा का पहला वर्ण है आ, अ और आ के मिलन से आ विकार उत्पन्न होता है, आ संधि उत्पन्न होने से धर्मात्मा नया शब्द बनता है। मतलब हम क्या नियम पाए, अ और आ वर्ण का मिलन होने से आ विकार उत्पन्न होता है। आगे आते हैं आ और अ, अब हम आ गए दीर्घ अ।
दीर्घ अ माने आ, यहाँ पर हर्षो अ के साथ हर्षो अ था, हर्षो अ के साथ दीर्घ अ था माने आ, तो आ बना दोनों बार। अब हम आते हैं दूसरे वाले उदाहरण में। दीर्घ अ माने आ के साथ अगर हर्षो अ का मिलन होता है तो आ बना। रेखा जोड़ अंकित आ जोड़ अ, आ बना रेखांकित। आ विकार के कारण या आसंधि के कारण रेखांकित नया शब्द बना। वैसे ही दीर्घ आ के साथ अगर दीर्घ आ का मिलन होता है, बारी बारी से मैंने बोला, तो दीर्घ आ के साथ अगर हर्षों का हो गया और दीर्घ का मिलन हुआ, मतलब आ और आ का मिलन हुआ तो भी आ बनेगा। महाजोरात्मा महात्मा, यहाँ पे हम देख सकते हैं अंत वर्ण है आ, आत्मा का पहला वर्ण है आ, दोनों आ वर्णों का मिलन होता है तो भी आ बनता है, विकार आ उत्पन्न होता है। और इसी आ विकार के कारण महा के आ और आत्मा के आ के कारण आ विकार के उत्पन्न होने से महात्मा नया शब्द बनता है। तो हमें यहाँ पे ये सारे दीर्घ संधि हैं। अगर हमें दो वर्णों दो स्वर वर्णों के मेल से अगर हमें आ विकार मिलता है तो हमें जब आ विकार आ जाता है तो वो दीर्घ संधि कहलाता है। हम 4 आ देखें। अब हम आते हैं छोटी ई। छोटी ई माने हर्षो ई माने छोटी ई, दीर्घ ई माने बड़ी ई। ठीक है, हर्षो छोटी ई के साथ बारी बारी से हर्षो ई तो बड़ी ई बनेगा। अभी जोड़ इष्ट, अभिष्ट मतलब, ठीक है, अभी जोड़ इष्ट को मिलाते हैं तो अभिष्ट बनता है। अभी में से छोटी ई आया, इष्ट का भी छोटी ई आया तो विकार उत्पन्न हुआ बड़ी ई, और इसके कारण नया शब्द बना अभिष्ट। आप देख सके हमें क्या उदाहरण में हमें नियम क्या मिला। नियम मिला कि छोटी ई और छोटी ई, जैसे कि हमारे परिभाषा में बोला हुआ था कि जब हर्षो या दीर्घ छोटी ई के साथ क्रमशः हर्षो या दीर्घ छोटी ई आए तो दोनों के मेल से दीर्घ ई बनता है। मतलब छोटी ई के साथ जब छोटी ई का मिलन होगा तो ई बनेगा, छोटी ई के साथ जब दीर्घ ई का मिलन होगा तो भी बड़ी ई बनेगा, और दीर्घ ई के साथ अगर छोटी ई का मिलन होगा तो भी बड़ी ई बनेगा, दीर्घ ई बनेगा, और दीर्घ ई के साथ अगर दीर्घ ई का मिलन होगा तो भी बड़ी ई बनेगा। ठीक है, मेल से बनने वाला हमेशा दीर्घ आ दीर्घ ई दीर्घ उ, इसलिए यहाँ पर बड़ी ई हम 4 बार देखेंगे। छोटी ई मिलन से बड़ी ई बना तभी अभिष्ट हुआ। ऐसे हम देखते हैं कि छोटी ई और बड़ी ई इन दोनों वर्णों के मिलन होने पर भी बड़ी ई बनता है। उदाहरण हम एक देख लेते हैं। परीक्षा, पड़ी जोड़ इक्षा, यहाँ से छोटी ई आया, यहाँ से बड़ी ई आया, जिससे बना बड़ी ई परीक्षा, नया शब्द बना परीक्षा। अब हम देखते हैं दीर्घ ई का। दीर्घ ई के साथ अगर हर्षु ई का मिलन होता है तो दीर्घ ई बनता है, माने बड़ी ई बनता है। जैसे सचिंद्र, सची जोड़ इंद्र, सची का ई बड़ी ई, इंद्र का छोटी ई, दोनों के मेल से विकार उत्पन्न हुआ बड़ी ई, जिसके कारण नया शब्द बना सचिंद्र। वैसे ही बड़ी ई दीर्घ ई और दीर्घ ई के मिलन से बनता है दीर्घ ई। ठीक है, ये भी हम देखते हैं। रजनी जोड़ इस, रजनीश में रजनी और इश दोनों शब्दों के मिलन से बनता है रजनीश। रजनी में से बड़ी ई, इश का भी बड़ी ई, दोनों ई के मिलन से ई विकार उत्पन्न होता है और जिसके कारण नया शब्द बनता है रजनीश। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये दीर्घ संधि के हम इस उदाहरण को अ और ई का हम देखें। मैं अपने वीडियो में आज इतना ही दिखा रही हूँ। दीर्घ संधि में एक और आएगा। दीर्घ संधि में अब हम आगे में देखेंगे, आगे के वीडियो में हम देखेंगे ऊ के काम को लिखे, जिसमें मैं हर्षव ऊ और दीर्घ ऊ का बारी बारी से हर्षव ऊ और दीर्घ ऊ से मैं मेल दिखाऊंगी, जिससे विकार बार बार ही बड़ा ऊ माने दीर्घ ऊ होगा। हम आगे की वीडियो में उसको देखेंगे। आज हम इतना ही सीखते हैं। इसे मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे, इसको आप अच्छी तरह से समझे होंगे। इसे आप ठीक से इसे लिख कर नोट करके रखिए ताकि आगे के वीडियो से आप और लाभान्वित हो सके। तो आज इतना ही, धन्यवाद।